नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आपका दोस्त, आपका टीचर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 का अगला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन उससे पहले आप प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इसी तरह की ऑसम वीडियोस बनाने का, और मैं आपको सिखा पाऊं हाउ टू अचीव फुल मार्क्स इन क्लास 10th। ओके, तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसी विषय में आप उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ लिए, तो अगर उसके फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर हमारे को बनाना हो वो किस तरीके से नजर आते हैं उसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में कई तरीके के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। जो कार्बन की खासियत रही है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बना सकता है, वो आपके रिंग जिसे साइक्लिक भी कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है, और वो आपके देखो ब्रांच्ड क्या होते हैं, रिंग साइकिल क्या होती है मैं समझाऊंगा, और चेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये बताऊंगा। इन तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके हाइड्रोकार्बन्स में बनते हैं। एक एक की बात करेंगे, एक एक को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें सिर्फ सिंगल कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, ये आपका कार्बन रहा, ये रहे आपके हाइड्रोजन। ये सबसे सिंपलेस्ट आपका स्ट्रक्चर बन गया, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल डायग्राम। अब बात करते हैं, चलो थोड़ा चैन वाले पर आ जाते हैं, इसकी बात से शुरू करते हैं। चैन का क्या मतलब था, चैन का क्या मतलब होता है जब एक के बाद कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। यानी कि हम यहां पर क्या समझाने चाह रहे हैं कि जो कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, उसके अंदर वो एक दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, वो कार्बन तीसरे कार्बन से, इसी को हम बोलते हैं चैन स्ट्रक्चर। तो आइए बात करते हैं, अगला हमारा कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। C5H12। अब देखो इसको मैं बनाऊंगा कैसे, यहां पर 5 कार्बन है जो एक साथ चेन की शेप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा लग रहा है ना, इस कार्बन ने इसके साथ हाथ पकड़ा हुआ है, इसने इसके साथ, और इस तरीके से 5 कार्बन अटैच हो गए। अब देखो हाइड्रोजन इनके साथ ऐसे अटैच्ड है। ध्यान से देख लेना, स्ट्रक्चर आते हैं बनाने, हायर क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगे। आप चाहे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, कितने हैं 12। यहां पर भी मैंने फॉर्मूले में आपको 12 लिखा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है चेन स्ट्रक्चर्स, जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एक लंबी लंबी चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां तो सिर्फ 5 कार्बन हैं, लेकिन कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत बड़ी चेन बना सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक ही चेन में आपके आ सकते हैं। आइए बात करते हैं ब्रांच्ड की। ब्रांच्ड वाले में क्या होता है, आपने पेड़ देखा है, देखो ये ऐसे पेड़ है, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा बेकार हो सकता है। अब इसकी यहां से एक ब्रांच निकली हुई है ना, ये ब्रांच ऐसे निकली होती है ना, तो इसी तरीके से ये है ब्रांच स्ट्रक्चर। आपको इसी तरीके से समझना है, एक लॉन्ग स्टेम के अंदर ब्रांच निकली हुई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो पहले स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता हूं। ये आपके 3 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ये एक ब्रांच निकली हुई है ना। पहले हमने देखो सारे जो कार्बन लगाए थे वो एक चैन में लगाए थे, लेकिन यहां पर ये एक चैन में नहीं है। यहां पर इसको हम कह सकते हैं ये एक चैन है, लेकिन ये उसकी क्या निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है, जैसे पेड़ों की स्टेम में निकलती है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। चलो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन डाला है हमारा, ये है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का एक आइसोमर्स है। जब भी ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है तो वो बेसिकली चेन स्ट्रक्चर का आइसोमर्स कहलाता है। इसका चेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं चलो आप लोगों के लिए। ये इसका चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता, ये जो मैं डैश लगा रहा हूं आप इन पे समझना, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये इसका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है चेन स्ट्रक्चर, तो ये होता है चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैंने इसके इस कार्बन को उठाकर यहां प्लेस कर दिया तो ये बन गया ब्रांच स्ट्रक्चर, और ब्रांच स्ट्रक्चर बेसिकली चेन स्ट्रक्चर का आइसोमर्स ही होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये आइसोमर्स है किसका, ब्यूटेन का। तो चलो हमारा ब्रांच हो गया, हमारा चेन हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम हमारे रिंग यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में।
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आपको समझ आ रहा है साइक्लिक क्या होती है, जो सर्कल की शेप में होता है, यानी कि जहां से शुरू हुआ वो वापस आके वहीं कनेक्टेड होगा, उसका कोई भी लूज एंड नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कार्बन आपस में अटैच नहीं है ना। तो ये देखो, ये तो एक चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है। अगर मैं इसको यहां से इसको भी जोड़ देता तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता। आइए बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोपेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लो मतलब लग गया, तो यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। सी, ये देखो, ये इससे कनेक्टेड, ये आपका बन गया साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। इसके देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपको याद रखना है कि आपको कितना हाइड्रोजन लगाने हैं। टोटल कार्बन 4 मोनोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है एट मैक्स। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपके सामने? C5H10। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो ये फर्क है पेंटेन में और साइक्लोपेंटेन में। इसको भी आपको ध्यान में रखना, कहीं कंफ्यूज होगी। पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में क्या फर्क है? देखो, फॉर्मूले का फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब देखो, एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जो आपको पता होना ही चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में। उसकी अनलिमिटेड रिएक्शन है, हायर क्लासेस में तो वो इतनी बार आएगा कि आपके मुंह पर उसको जबान में रट जाएगा कि हाँ ऐसा भी कोई कंपाउंड होता है। उसका नाम है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, आप लोगों को पता है, बेंजीन। बेंजीन, आइए बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होंगे। ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। अब इन 6 कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड होंगे। देखो, एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड। इसको बोला जाएगा बेंजीन। इसको क्या बोला जाएगा? बेंजीन। और सब कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। सब कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। याद कर लो, पूछ सकते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। 3 कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये समझ लो हर एक कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो ये बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। और ये साइक्लो, जो साइक्लो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड ऐसे नहीं आता, वो सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटीन होता तब मैं इसमें एक कोई बॉन्ड डाल सकता था। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? ब्रांच स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए, रिंग एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए, चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए। यही होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनका आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ही आता है हमारा आइसोमर्स। छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चैप्टर के लिए। आइसोमर्स क्या होते हैं? आपके सीबीएसई में ऑफ जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उसमें भी आइसोमर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आइसोमर्स किसे कहते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? कुछ कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं जिनके मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मोलिक्यूलर मतलब कि उनमें जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो उनका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। लेकिन तब भी मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद उनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन ही ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। आइए बात करते हैं इसके किसी एक एग्जाम्पल की। तो सबसे प्यारा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं ब्यूटेन का। मैंने अभी आपको ब्यूटेन के बारे में बताया, उसका एक आइसोमर्स भी मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स के बारे में। सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ये इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो ये सेम रहने वाला है। जितने भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा वो अलग अलग होंगे लेकिन उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। आइए सबसे पहले इसका सिंपल वाला वर्जन बनाते हैं। ये बन गया आपका ब्यूटेन। सारे हाइड्रोजन को लगा दो, हाइड्रोजन काउंट कर लेना, क्या 10 है? क्या मैंने गलत तो नहीं बता दिया? आइए इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बन गया।
जरा ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी हाँ नजर आ रहा है। ये आपका चेन स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 10। यहाँ पर भी 4 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 10। तो ये आपके क्या हो गए? दो अलग अलग आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स क्या कहते हैं? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको क्या कहा जाता है? आइसोमर्स कहा जाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके सामने, चलो इनके नाम की भी बात कर लेते हैं। इसको बोला जाता है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है, इसको एज इट इज याद कर लो। समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं पेंटेन का। पेंटेन का देखिए, पेंटेन में क्या होगा? C5H12। पहला इसका क्या होगा? देखो सबसे पहले सिंपल वाला 5 कार्बन चेन में लगा दिए, फिर हाइड्रोजन्स लगा दो। सभी में आपको सबसे पहले ये जो सिंपल फिगर है ये तो बनानी है, क्योंकि ये इसका वन ऑफ द स्ट्रक्चर है ना। ये बन गया आपका एन पेंटेन। अगले की बात करते हैं सेकंड। अब देखो 4 कार्बन चेन में लगाओ, 1 2 3 4 और एक यहां लगा दो। अब देखो चाहे आप इस कार्बन पे लगाओ चाहे आप इस कार्बन पे लगाओ, बात सेम रहने वाली है। क्योंकि यहां से देखो अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो एक कार्बन के बाद ब्रांच लगी है, चलो इसको हटाकर मैं यहां लगा देता हूं, तब भी तो ये एक कार्बन के बाद लगी है। इस बात को ध्यान में रखो। चलो मैं बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये और ये दोनों सेम है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन जो इसमें लगा हुआ है और जिसमें लगा हुआ है बिल्कुल सेम है। ये समझ लो ये इसकी मिरर इमेज है। मैं इसको ऐसे पीछे से देखूं या इसको इधर से देखूं, दोनों तरफ से ये सेम रहने वाला है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो कार्बन इस वाले पे लगे या उस वाले पे लगे, फर्क क्या पड़ने वाला है? देखो सेम क्यों है। यहां पर ये ब्रांच चेन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये ब्रांच चेन है। इसके इधर 2 हो गए और इधर एक कार्बन हो गया। दूसरे वाले में देखो जरा ध्यान से, मैंने जब इसमें लगाया तो इसके एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन है। स्ट्रक्चर किस तरीके से समझ आएगा? इसमें भी एक साइड एक कार्बन है और एक साइड 2 कार्बन है, इसमें भी यही हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अब आप लोग कहोगे सर ये इधर है ये इधर है। अरे भाई मैं इसको ऐसे करके लिख लूंगा, फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो इसीलिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस चलिए सी 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 और ये लग गया हमारा कार्बन। अब लगा दो सारे हाइड्रोजन, ये हमारा बन जाएगा आइसोपेंटेन। बन गया। लेकिन 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 अभी 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 एक और बन सकता है हमारा। ध्यान से देखो, एक सी 3 सी आपने लाइन में लगा दिए, एक सी ऊपर एक सी नीचे, बन गया ना? 5 कार्बन है। चलो देखो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन लग गए। इसके अंदर भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसके अंदर भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसके अंदर भी। इसका नाम मैंने आपको बताया आइसोपेंटेन, इसका नाम है नियोपेंटेन। इस तरीके से नाम चेंज होते जाएंगे और आइसोमर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3 आइसोमर्स है, 1 2 3। आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए, आप स्ट्रक्चर भी उसको बनाकर दिखा सकते हैं। पेंटेन के सिर्फ 3 आइसोमर्स होंगे, इसके अलावा एक और आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। आपके लेवल पर ये सिर्फ 3 है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ब्यूटेन के सिर्फ 2 थे। इसी तरीके से अगर मैं अगला हेक्सेन की बात करूं, यानी कि 6 कार्बन की बात करूं, तो आइसोमर्स की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ब्यूटेन में 2 थे, पेंटेन में 3 हो गए, हो सकता है हेक्सेन में 4 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, हर एक कार्बन कंपाउंड का अलग अलग आइसोमर्स नंबर हो सकते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको, आई थिंक समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।